हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम चाहते हैं अपने लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना, पीसफुल लाइफ हो जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएँ और हम जो भी चीज़ चाहते हैं उसको अचीव करते जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि किस तरह से आप अपने लाइफ में बैलेंस को और साथ साथ पीस को इन्वॉल्व करके एक बैलेंस और पीसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे फर्स्ट मैं आपके साथ बैलेंस लाइफस्टाइल क्या है वो शेयर करूंगा। देन आफ्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर बात करूंगा कि जिसको आपको लर्न करना है और इसके ऊपर अगर आप मास्टरी करते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत इजीली अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस को एंजॉय कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गिव अवेज। मैं कुछ आपको गिव अवेज भी दे रहा हूँ जिसका यूज आप कर सकते हैं अपनी इस जर्नी को फास्ट ट्रैक करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा पूरा देखने के बाद। एंड अगर आप बाकी अदर सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, तो वहाँ पर भी आप उसे लाइक करेंगे और फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट आर द टॉप 5 स्किल्स नीडेड फॉर अ बैलेंस और पीसफुल लाइफस्टाइल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बैलेंस लाइफस्टाइल। बैलेंस लाइफस्टाइल बेसिकली आपका है क्या? तो अगर आप देखेंगे इसमें कि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ और आपका रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपके पास वेल्थ होना चाहिए एंड आपके पास एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। अब वो जो हेल्थ है आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ जब आप हेल्थ के अलग अलग कैटेगरीज हैं तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि आप फिजिकली फिट रहेंगे, उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेज एंड कुछ योगा और ये सारी चीज़ें आप करते हैं। इमोशनली आप हेल्दी होने के लिए आप अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर आप काम करते हैं। मेंटली हेल्दी होने के लिए आप कुछ मेडिटेशंस एंड एंग्जाइटी एंड जो आपके बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कितने आपके फेवर में हैं, तो उसके ऊपर आप काम करते हैं। वहीं पर बात अगर वेल्थ की करूं तो वेल्थ में स्पेशली जो पैसा है, आप पैसा को अर्न तो कर रहे हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैसा को मैनेज कैसे कर रहे हैं। हो सकता है आप XYZ इनकम क्रिएट कर रहे हैं बट आप जितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेंगे ये शो करेगा कि आप उस वेल्थ को कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। इट डजेंट मैटर कि आप कितना कम क्रिएट कर रहे हैं या ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, बट आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी आपके हेल्थ के साथ, आपके खुद के साथ, आपकी फैमिली मेंबर के साथ, आपकी स्पाउस के साथ, किड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड मनी के साथ। तो अगर आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका रिलेशनशिप, तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें आप इन तीनों के ऊपर काम कर सकें। तो इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आप अगर बैलेंस लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? आपका हेल्थ, आपका वेल्थ एंड आपकी रिलेशनशिप्स। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में 5 की स्किल्स, वो कौन कौन से 5 ऐसे स्किल हैं जिसको मुझे मास्टर करना है जिससे कि मैं अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं कुछ एक स्किल के ऊपर बात करूँगा। सबसे फर्स्ट जो है वो है ग्रोथ माइंडसेट मेकिंग स्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना है, ग्रो करना है, उसके लिए भी एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट को आपको बेसिकली अपने अंदर डालना है। तो वो कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको कुछ एक चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। वो ग्रोथ माइंडसेट स्किल आपको कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको 4 चीज़ों के ऊपर काम करनी है। फर्स्ट वन इज थॉट प्रोसेस, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है। वो नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव कैसे करेंगे। एंड आपकी बिलीव्स क्या है? बिलीव्स हेल्थ को लेकर, बिलीव्स पैसों को लेकर, बिलीव्स रिलेशनशिप को लेकर। कुछ बिलीफ के मैं एग्जांपल देता हूँ। पैसों को लेकर क्या बिलीफ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, पैसा अपने साथ बुराइयों को लाता है, हम 40 के बाद हेल्दी नहीं रह सकते हैं, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड बाकी और जो डिजीज़ हैं वो होना ही है हमें। एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो रिलेशनशिप अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आ जाती हैं। रिलेशनशिप्स आर बर्डन, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। सो दीज ऑल आर बिलीव्स। अगर आप ये बिलीफ रखेंगे तो डोंट थिंक कि आपको कभी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है या फिर आपको हेल्थ मिलेगा या फिर कभी आप रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे।
तो आपको उन बिलीव्स को चेंज करना होगा और उसके लिए वो माइंडसेट आपको चाहिए, जिससे कि आपके लिए जो ग्रोथ माइंडसेट है, मनी इज एन एनर्जी, जो आपके लिए ज़रूरी है। एटीट्यूड, आप किस एटीट्यूड में करना चाह रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है अपने लाइफ को लेकर, अपने जो आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं अगर आप, तो आप किस एटीट्यूड से काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे 9 to 5 करना है और मुझे बस कुछ पैसे मिल जा रहे हैं वहाँ से, बस मुझे काम खत्म, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस एटीट्यूड में आप बहुत टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक आप काम नहीं कर सकते, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप पहले कंसीडर किए हुए, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, उसमें से कुछ ना कुछ आपका मिसिंग रहेगा। एंड आप अप्रोच कैसे करते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि आप किसी काम को करने के लिए अगर किसी से हेल्प लेना है या फिर आप उस काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, इवन इस चीज़ को भी आप लर्न कर रहे हैं, तो आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ग्रोथ माइंडसेट स्किल। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, अपने लिए बेहतर बिलीव बनाएंगे, अपने लिए थॉट प्रोसेस को देखेंगे, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करेंगे, अप्रोच के ऊपर काम करेंगे, जिससे आपका बेहतर माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा, राइट। सो द सेकेंड वन इज गोल सेटिंग स्किल। गोल सेटिंग स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज आपको चाहिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, एंड फिर आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपको ये कैसे चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक्स इनकम चाहिए, तो वो इनकम चाहिए मतलब आपका व्हाट क्लियर है, आपको पीस चाहिए लाइफ में, वो व्हाट क्लियर है, आपको एक बैलेंस चाहिए, आपको कहीं पर घूमने जाना है। तो सबसे पहले तो ये हमें लिस्ट बनानी होगी कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। एंड जब हम लिस्ट बनाते हैं उस टाइम बहुत सारी लिस्ट बन सकता है, फिर वो चीज़ हम ज़्यादा अचीव करेंगे जिसमें हमारा वाई क्लियर होगा, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, कि आपको कोई भी इनकम क्यों चाहिए, आपको पीस क्यों चाहिए, आपको सैलरी हाइक क्यों चाहिए, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्यों चाहिए, आपको एक अच्छा घर क्यों चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका रीज़न हो सकता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, एक रीज़न हो सकता है मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, उसको मैं अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड मनी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न बनते हैं। आपको हेल्थ क्यों चाहिए, क्योंकि मैं हेल्दी होकर अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा, वो व्हाट जो है आपका वो पूरा नहीं होगा। एंड जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, देन फिर आप आते हैं हाउ पे, कि मुझे इसको अचीव कैसे करना है। देयर आर मल्टीपल वेज जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मेरे लिए बेस्ट वे क्या है, तब आप उसके ऊपर सोचेंगे। जब तक आपका व्हाट एंड वाई क्लियर नहीं होगा, आप हाउ के ऊपर नहीं जाएंगे। तो पहले व्हाट एंड वाई, देन ऑटोमेटिकली आपको हाउ क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसको कैसे अचीव करना है, राइट। नाउ कम टू द थर्ड स्किल। सो गोल सेटिंग के बाद अब आता है आपका थर्ड स्किल, जो कि है आपका एंग्जाइटी हैंडलिंग स्किल। नाउ व्हाट इज एंग्जाइटी? जब भी आप अपना गोल सेट करेंगे, आप कुछ एक्शन लेंगे, उस एक्शन को लेने के बाद आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होगा, या फिर अनईजीनेस आप फील करेंगे अपनी बॉडी में, या फिर हो सकता है आपकी थिंकिंग पैटर्न में, माइंड में। तो इसी को हम बेसिकली एंग्जाइटी कहते हैं। तो एंग्जाइटी को हैंडल कैसे करना है, वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। और उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कुछ एक तरीका ये है कि आप सिंपली शांत बैठेंगे 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए विदाउट एनी बॉडी मूवमेंट, और जो हो रहा है बस होने देना है। हमारा माइंड इस तरीके से वायर्ड है कि अगर हम किसी इमोशन, किसी थॉट के ऊपर हमारा बॉडी कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है, तो माइंड कंसीडर करता है कि ये जो इमोशन है या ये जो फीलिंग है ये किसी काम की नहीं है, तो वो उसे रिमूव कर देता है। तो ऐसे आप अपने एंग्जाइटी, जो डिस्कम्फर्ट है, जो अनईजीनेस है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं फोर्थ स्किल, दैट इज स्किल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, आपके एफर्ट कितने दिन हो सकता है, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ तक आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं करेंगे तो अगेन आप बैक टू जीरो जा रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए 2 चीज़ें होंगी कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है और अपना फोकस बढ़ा के रखना है। डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स आएंगे। आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ऐसे प्राणायाम एंड योगा करना चाहिए। दीज ऑल आर गुड, बट सी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है।
तो जो आपके लिए काम कर रहा है आप उसी के लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे। और दूसरा एक और तरीका है, फॉलो वन मेंटर फॉर 90 डेज। किसी एक पर्सन जहाँ से आप रेजोनेट कर रहे हैं उनको आप नेक्स्ट 90 डेज के लिए कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करेंगे आप, और आप देखेंगे कि आप कंप्लीटली अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रिमूव करके रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं, और उसी टाइम पे आपका फोकस भी बढ़ता है। तो ये कंसिस्टेंसी बढ़ाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको वो एक जो वाई है आपका कि मुझे क्यों करना, वो बहुत इमोशनल होना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, तो ही आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाएंगे। सो दिस इज द फोर्थ स्किल। एंड फाइनली फिफ्थ स्किल, दैट इज फ्यूचर रीडिज़ाइनिंग स्किल। फ्यूचर रीडिज़ाइनिंग स्किल क्यों ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे, जब आप कुछ काम को करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, और ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये ऐसा होगा ही। आप कुछ एक्शन लेंगे, आपके पास वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जैसा आपने प्लान किया हुआ है। तो आपके पास लिस्ट ऑफ फेलियर्स बनने शुरू हो जाते हैं कि मैंने इतना काम किया, मुझे नहीं रिजल्ट मिला। तो उन पास्ट के फेलियर्स से बाहर निकलने के लिए आपको फ्यूचर को रिडिज़ाइन करना होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपके पास कुछ एक स्किल था, कुछ एक नॉलेज था, और आपके पास एक्स गोल था। आपने उसके लिए कुछ ट्राई किया तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आया, हो सकता है वो गोल आपने अचीव नहीं किया, लेकिन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा ग्रो कर गए हैं। तो अब आपको एक बार फिर से अपने फ्यूचर को रीडिज़ाइन करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और ढूंढना है कि मेरा वो जो वाई है वो करेक्ट है या नहीं। आई मीन वो इमोशनल है कि नहीं, वो स्ट्रांग है कि नहीं। जब वो स्ट्रांग होगा तो आप अपनी फ्यूचर को रीडिज़ाइन कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे सैलरी हाइक चाहिए, या फिर मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए। तो उसके लिए आप अपने फ्यूचर को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। सो दीज आर द 5 स्किल्स जो एक ज़रूरी है बैलेंस लाइफस्टाइल और पीसफुल लाइफस्टाइल को क्रिएट करने के लिए। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कौन सा स्किल है जिसके ऊपर आप सबसे पहले काम करेंगे, राइट? एंड दीज 5 स्किल्स, और इसको कैसे और भी अच्छे से आप कर सकते हैं, एक्शन प्लान मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूँ, जो मेरा बैलेंस लाइफस्टाइल फार्मूला है। और अगर आप उसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पर आप मुझे लाइव अटेंड कर सकते हैं, लाइव वेबिनार के लिए। इवन स्क्रीन पर भी अभी एक लिंक आ रहा है, उससे भी आप मुझे लाइव अटेंड कर सकते हैं मेरा लाइव वेबिनार। 90 मिनट्स में मैं एक आपको फार्मूला शेयर करूँगा, 3 सीक्रेट्स शेयर करूँगा, जिसमें आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज गिव अवे। व्हाट आर द गिव अवेज? मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली चीज़ तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसमें कि फ्री 30 मिनट की काउंसलिंग होगी, और आपको एक प्रॉपर एक्शन प्लान मैं शेयर करूँगा विद इन 30 मिनट्स। एंड दूसरा, आप मेरा VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है एंड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सो ये मैं 5 स्किल्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसे ज़रूरत हो इन चीज़ों की, इन स्किल्स की। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर बात करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।